दरअसल लगातार तलवार अटकी हुई थी। सवाल पूछा जा रहा था कि लोकसभा की सदस्यता खत्म होगी और अब खबर मिल रही है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये राइट लोकसभा अध्यक्ष के पास था और लोकसभा अध्यक्ष ने आखिरकार ये फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है और जिसका डर था वही हुआ, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म। बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ तौर पे लिखा गया है और इसमें हवाला भी दिया गया है कि किस वजह से राहुल गांधी जो कि सांसद हैं वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी केरला से, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कल जो फैसला आया था सूरत कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से कयास लगाए जाते क्योंकि उससे 2 साल के लिए सजा दी गई थी। हालांकि उनको बेल मिला था, लेकिन उसके बाद से माना जाता है कि उनकी सदस्यता रद्द होगी और वैसा ही हुआ है। लोकसभा की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो राहुल गांधी जो कि वायनाड से लोकसभा सांसद है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है क्योंकि ऐसा प्रावधान था कानून में जिसमें 2 साल से अधिक की सजा अगर आपको मिलती है तो ऐसे में सारे अधिकार होते हैं। चाहे अगर कोई सांसद है तो उनके अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होते हैं, अगर आप विधायक हैं तो उन पर अधिकार विधानसभा के स्पीकर के पास होते हैं। और उसी का हवाला करते हुए यह जारी किया गया और कहा गया है कि राहुल गांधी, साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसमें लिखा गया कि राहुल गांधी जो कि वायनाड से लोकसभा के सदस्य, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो जो सजा उनको सुनाएगी उस सजा के तहत इनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सदस्यता। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से विजय चौक तक यहाँ पैदल मार्च किया जा रहा है तमाम विपक्ष के सांसदों की तरफ से, खुद कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है तो वहीं इस बीच ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है। अब आगे क्या विकल्प होगा राहुल गांधी के पास? देखिए, अब कानूनी विकल्प ही है इनके पास। कानून के जरिए ही अब इस पे आप या तो स्टे ले सकते हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं पड़ने लगता है। आज हालांकि बड़ी बैठक कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से बुलाई गई थी। देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में चर्चा होने वाली थी कि राहुल गांधी के मसले को लेकर पूरे देश में आप आंदोलन करें, पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी थी। लेकिन अभी जो जिस तरह फैसला है, बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कह सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस सांसद हैं बल्कि कांग्रेस का चेहरा भी है। पूरे देश में जिस तरह से वो प्रचार भी करते रहे हैं, पार्टी का एक चेहरा भी है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे में उनकी सदस्यता जाना बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या सरकार, क्या कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई कानूनी सलाह ली जाएगी या फिर आगे क्या रणनीति होगी। जी रवि, चूंकि आप मुझे ये बताइए, अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो रद्द हो गई है, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस इस मामले को लेकर जाती है और वहां से इस फैसले पर स्टे लग जाता है, तो क्या ये माना जाए कि सदस्यता बहाल हो जाएगी फिर से? और ये कोर्ट के, चूंकि पहले ही कहा गया था कांग्रेस की तरफ से हम आप पर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के फैसला किस तरह से देखें, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मसला है। अगर कानूनी तौर पे अगर आप देखें तो हालांकि अब कानून का ही सहारा, ये कोर्ट पे ही मामले को लेकर जाएंगे और कोर्ट से कोशिश करेंगे कि वहां से स्टे लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से कल जो सदस्यता की अगर बात की जाए, जो सदस्यता गई थी, क्षमा कीजिए, कल जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया तो उसके बाद से तय माना जा रहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसी लिए लगातार कोशिश भी थी। आपने देखा होगा कल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स हैं वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं राहुल गांधी को, उसका देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में बैठक होती है। तो तय माना जाता है कि कांग्रेस एक प्लानिंग कर, कांग्रेस को इस बात का आभास था कि फैसला स्पीकर को लेना है, स्पीकर के हाथ में फैसला है और उसी के तहत ही ये प्लानिंग की जाती है। इसीलिए पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारियां थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर्स को इस बात का आभास था कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा और इसीलिए वो तैयारियां कर रहे थे बताने के लिए कि जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया गया था, किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान नहीं दिया गया था। तो हालांकि सदस्यता रद्द हुई है तो उसके बाद एक कानूनी सलाह इनके पास है, कानूनी विकल्प इनके पास बचता है कि ये कानून पे ये कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि अभी के समय के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस का चेहरा रहे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। जी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश थी, मैसेज देने की कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है राहुल के साथ। अब ऐसे में जो ये फैसला लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, जाहिर तौर पर राजनीतिक संग्राम तो देखने को मिलेगा ही। अमूमन ये होता है रवि कि जब भी कार्रवाई किसी के खिलाफ होती है तो सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर कांग्रेस के लिए नुकसान साबित होगा? बिल्कुल, देखिए अभी की अगर बात करें तो फायदा नुकसान की बात नहीं, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एक साल का समय रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। उससे पहले इस तरह का फैसला दिया जाना कहीं तो बड़ा झटका जरूर होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी रणनीति भी बनाएगी। तो
बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, उस बयान के बाद से उन्होंने कहा था कि ओबीसी का अपमान किया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरे उतरे थे, उनके तरफ से बयान दिया गया, चाहे वो ट्वीट किया गया था बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके तरफ से बयान दिया गया था, उसका रणनीति बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से कि इस मसले को ओबीसी बनाम राहुल गांधी किया जाए। तो उनको पता है कि ये बड़ा मसला था, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी के ऊपर अगर कार्रवाई होती है, अगर उनके बयान को लेकर, तो उसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि एक चेहरा है कि आप किसी पार्टी के बड़े चेहरे पे अगर कोई सीधा चोट होता है तो उससे कहने का नुकसान पार्टी को जरूर होता है। जी रवि, दो सवाल लगातार कल से बने हुए थे और ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश हो रही थी कि क्या लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की जाएगी, क्योंकि तलवार उनकी सदस्यता पर लटकी हुई थी। इसके साथ साथ सवाल एक और ये भी पूछा जा रहा था, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि 2 साल की अवधि के बाद, चूंकि जनप्रतिनिधि कानून यही कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को एक किसी भी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता जाती है, और इसके साथ साथ 2 साल का जो अवधि उनकी सजा की है उसको खत्म करने के बाद 6 साल तक प्रतिबंध चुनाव पर लगता है। तो क्या माना जाए, दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कल भी जो लीगल टीम थी राहुल गांधी की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंज करने का उनको मौका नहीं दिया गया। फिर जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आया था और उसके बाद से माना जा रहा था कि इस पे लोकसभा के स्पीकर की तरफ से फैसला लिया जाएगा, और वही हुआ। 24 घंटे के अंदर फैसला ले लिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी कहा सकता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा थी, और कोशिश की थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी जाए। लेकिन अभी के हालात में जिस तरह का फैसला दिया गया, वो कहने की बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। जी रवि, जाहिर तौर पर आप पॉलिटिकल रिपोर्ट्स लगातार हमें भेजते रहे हैं और बेहतर तरीके से राजनीति को समझते भी हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप देखिए किस तरह से कल कोर्ट का फैसला आता है मानहानि केस में, और उसके अगले ही दिन ये एक बड़ा एक्शन लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया जाता है। क्या आपको कोई ऐसा केस याद हो कि 24 घंटे के अंदर इस तरह की कार्रवाई हुई हो किसी भी लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के खिलाफ? देखिए, ये वाकया यूपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों, अगर आपको याद होगा, अब्दुल्ला आजम को लेकर जब उनको कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई की गई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। और जब लोकसभा का सवाल है, ये फैसले को लेकर अंदाजा जरूर था इन लोगों की कि जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद इस तरह के फैसले लिए, इस तरह का फैसला हो सकता है। इसीलिए कल जो पूरी लीगल टीम थी, रवि से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रवि सिसोदिया जानकारी देते हुए, बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से फैसला लिया गया है, 2 साल की सजा के बाद सदस्यता को खारिज कर दिया गया। दरअसल आपको याद होगा, सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से। उनकी सदस्यता पर लगातार तलवार अटकी हुई थी, और ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अब राहुल गांधी अपनी सदस्यता से भी हाथ धो बैठेंगे। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, बहुत बड़ी खबर, बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है। ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए, बल्कि कांग्रेस का जो एक पूरा फेस है राहुल गांधी, उस कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। आपने देखा किस तरह से एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस ने बनाया हुआ था। लगातार आज भी 14 विपक्षी दल विजय चौक तक मार्च करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश भी होगी। राहुल की घेराबंदी को लेकर, मोर्चाबंदी को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर है, बीजेपी के खिलाफ लगातार आरोप लगा रही है, ये कहते हुए कि राहुल से बीजेपी डर गई है, इस तरह की कार्रवाई गलत है। चूंकि एक राजनीतिक बयान था, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को एक बड़ा यहाँ पर संदेश देने की कोशिश, जाहिर तौर पर कांग्रेस की एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। ये राइट होता है, ये फैसला लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, और देखिए सजा के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला सामने आया है। इस तरीके का हाल ही में मामला यूपी में देखने को मिला था। आजम खान के खिलाफ उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म कर दी गई थी, जब उन्हें केस में सजा सुनाई गई। और अब यहाँ पर भी कुछ राहुल गांधी के खिलाफ यही देखने को मिला है। एक तरफ सड़कों पर संग्राम, आरोप प्रत्यारोप का दौर, इन सब के बीच में राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका। आप इसके मायने इस तरह से समझ सकते हैं, चूंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, 1 साल का लगभग वक्त, और उससे पहले राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता से हाथ धो दिया है।
और कानूनी क्या विकल्प है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? ए.के. जैन अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। ए.के. जैन जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले हमें समझाइए कि अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित किया है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी भी सांसद को अथवा किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कम से कम 2 साल की सजा होती है किसी अपराध में दोष सिद्ध करने के बाद, तो वो सांसद या विधानसभा सदस्य बनने से अयोग्य 6 वर्ष के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले इसमें ये प्रावधान भी था कि 3 महीने तक अपील का समय मिलता था, कि अगर ये प्रावधान तब लागू होगा जब अपील का 3 महीने का समय निकल गया हो। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था, और इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2 साल की सजा हो उस समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इससे पहले आजम खान की सदस्यता को इस तरीके से समाप्त किया गया था, जिन्हें 3 साल की सजा दी गई थी। डिफेमेशन केस में अधिकतम सजा ही 2 वर्ष है, और मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में पहला मौका होगा जब किसी को मानहानि के मामले में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, क्योंकि अधिकतम सजा कभी भी नहीं दी जाती है। सजा हमेशा अपराध के प्रोपोर्शनल दी। अब राहुल गांधी के सामने ऑप्शन ये है कि वो जो उनको सजा दी गई है, सजा के साथ साथ उनको जो दोष सिद्धि की गई है अपराध में मानहानि के में, उस पर उच्च न्यायालय से या सेशन न्यायालय से स्टे प्राप्त करें। उसका मतलब तो ये होता कि जब उनकी जो दोष सिद्धि है वही रुक जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अयोग्यता पर ऑटोमेटिकली रोक लग जाएगी। दूसरा ये कि ये जो भी आदेश है इसको चुनौती दी जाए सर्वोच्च न्यायालय में, ताकि ये तय हो सके कि 2 साल की सजा का मतलब क्या है। जी, ए.के. जैन जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मानहानि के केस में अधिकतम सजा किसी भी लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को हुई हो। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या अब ये जो 6 साल का भी एक चूंकि जनप्रतिनिधि कानून का प्रावधान ये भी कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्या अब ये भी होने जा रहा है राहुल के साथ? निश्चित रूप से प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें सदस्यता बर्खास्त के साथ साथ में 6 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष के जब वो सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद 6 वर्ष तक के लिए उनकी सदस्यता पर चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। यानी कुल मिलाकर 8 साल रहेंगे ना, 2 साल सजा और उसके बाद 6 साल का प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर। जी। लेकिन ए.के. जैन जी, अब जो आप कह रहे कि कांग्रेस यहाँ पर जाहिर तौर पर राजनीतिक जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है वो तो बातें अलग, लेकिन कानूनी चीजें मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से आगे कानूनी तौर पर लड़ाई बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, कानूनी रूप से क्योंकि ये अनहोनी टाइप का पहली बार हुआ है मामला कि मानहानि में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, मिनिमम 2 साल की सजा हुई हो तब अयोग्य घोषित किया जाता है। इसका मतलब क्या 2 साल ही है या 2 साल से अधिक होनी चाहिए? और तीसरा मामला ये कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है तो फिर इस आदेश का क्या होगा? ये आदेश तो अपना आप पे अप्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अब ऑप्शन यही है कि कोर्ट्स में इसको चुनौती दी जाए, इस आदेश को भी चुनौती देगी कांग्रेस, और साथ ही जो दोष सिद्धि कही है उसको आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। ए.के. जैन जी, ये तो फिर अगर स्टे दे देते हैं तो ये राहत हो जाएगी राहुल गांधी के लिए, और मान लीजिए अगर स्टे नहीं देता है कोर्ट तो फिर आगे क्या विकल्प बचेगा? आगे तो उस परिस्थिति में जो चुनौती उसको दी जाएगी आदेश में, जो जब तक उसके सिर्फ विकल्प ये है कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को न्यायालय को स्टे करता है तो उनको राहत मिलेगी, अन्यथा ये समस्या बढ़ने वाली है। राहुल, क्या ये भी पॉसिबल है कि मानहानि केस को चुनौती ना देने से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है उसको चुनौती दे दी जाए? राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे
जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं सच बोलने वालों पर कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन। तो राहुल गांधी देश के सामने सच्चाई को रख रहे हैं, और यही गवारा नहीं है बीजेपी को। ये कह रहे हैं कार्यकर्ता बनकर लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदस्यता खत्म की है वो गैर कानूनी है। आप देख लेना, कोर्ट में भी हम लड़ाई जीतेंगे, सड़क पर भी जीतेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी के जुल्म से, बीजेपी के अन्याय से डरती नहीं है। बीजेपी के हर जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भारत की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन बीजेपी की लाठी गोली के दम पर चलने वाली सरकार, जो कानून का दुरुपयोग करके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की सदस्यता छीन रही है। और लोकसभा में भी अब तो लोकसभा में भरोसा खत्म हो गया। जब लोकसभा अध्यक्ष ने पाप किया और राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली, गलत हरकत थी। किन नियमों में छीन नहीं सकते? 30 दिन का टाइम तो कोर्ट ने दिया। अब ऊपर से कोर्ट का फैसला तो आने दो, लेकिन जो भी हरकत हुई है ये हरकत बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, अडानी घोटाले के खिलाफ, देश की जनता के आजादी की रक्षा करने के लिए, बीजेपी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन सर 2 साल की सदस्यता केवल इसीलिए खारिज करना कि उन्होंने एक बिल पाड़ा था जो गलत था। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है संसद से। पता है मुझे, सबसे उन्होंने जो खत्म की है वो गैर कानूनी है। लोकसभा अध्यक्ष को ये राइट नहीं है, इस पे बहस होगी पूरे देश में। आप मुझे ये बताइए, 30 दिन का टाइम तो ऊपर से मिला हुआ, आप कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त? आप कर ही नहीं सकते। लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, फिर भी उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी। तो ये गैर कानूनी प्रवर्तन लोकसभा अध्यक्ष ने किया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना राहुल गांधी पे जुल्म होगा उतना बीजेपी का सफाया होने की तैयारी होगी। पूरा देश का आशीर्वाद, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोकसभा में आज जो कार्रवाई की गई है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की और अडानी घोटाले के खिलाफ, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। क्या रहेगा वैसे आगे? अगले वक्ता के तौर पे लगातार मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ महिला शक्ति, कोई भी किसी भी कीमत सीकर जिला कांग्रेस की अभी अध्यक्ष सोमवार को दिल्ली में सुनीता गौशाला जी हुआ है, दिल्ली में सम्मेलन और है, इस कार्यक्रम को बड़ा संबोधित आंदोलन हुए प्रदर्शन दिल्ली सुनीता में गौशाला सोमवार जी। को है। लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान से भी जाएंगे। सर कल आपकी भी नाराजगी का एक वीडियो सामने आया है, उसके बारे में अभी क्या सारी कहेंगे? नाराजगी जो आ गया वो तो आप खूब चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी नाराजगी अभी छोटी है।
मुद्दा अभी बड़ा है। जब हमारे नेता के सम्मान की बात आ जाएगी तो जान दे देंगे, लेकिन छोटे मोटे मुद्दों को छोड़कर बड़े मुद्दों पर लड़ेंगे। देश को बचाने के लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये वक्त वो वक्त है जो आजादी से पहले हमने मंत्री प्रताप सिंह आशीर्वाद को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई वो एक तरीके से गैरकानूनी। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम्हें हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साफ तौर पर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम चाहें तो जेल तक जाएंगे और आवाम की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी ने जो सच्चाई सामने रखी उससे बीजेपी घबरा गई। सचिन हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार था। आपने देखा राहुल गांधी अंदर जाते हुए, लेकिन कुछ भी अभी उन्होंने नहीं बोला है। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए। सचिन, चूंकि पहले से ही राज्यसभा की तैयारी यहां पर कांग्रेस ने कर रखी थी, क्या वो मार्च शुरू हो चुका है? और इस बीच देखिए बहुत बड़ी खबर भी आ गई, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में कितना आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में? गुजारिश करना चाहूंगा जो व्यक्ति साइडों में खड़े उन्हें कहें कि अपना स्थान बिल्कुल देखिए, उनको सदस्यता रद्द कर दी गई है। अपने आप अपने में वक्ता बड़ी के तौर खबर पे इस मैं वक्त दिल्ली से निकल के आई है। राजस्थान में जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे राजभवन का घेराव करने का पहले से कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम यहाँ पे भाई कुलदीप जी पूनिया चल रहा है इस समय। कुछ देर बाद में यहाँ पर बहुत गहराई तक समझते हैं मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इस बार के अंदर उस आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है जो आवाज देश की कमजोर मजदूर, किसान, मजदूर, बेरोजगार की आवाज को ऊपर करने का काम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार कर रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कुलदीप पूनिया जी पधारे और इस कार्यक्रम को संबोधित करें भाई कुलदीप पूनिया जी। लेकिन अब जिस तरह से अभी प्रताप सिंह खाचरियावास साहब सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो लोकसभा बिरला है एजेंट की तरह जो है वो काम कहीं ना कहीं शुरू हो गए तमाम मंत्री। और अब जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि बड़ी तादाद में आज भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। जितने भी विधायक जयपुर में मौजूद है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचकर जो है वो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात यहाँ पे गया। आप राहुल गांधी जी का एक छोटा स्टेटमेंट 2019 से
सूरत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर देखिए किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा है, तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, बड़े कांग्रेस के नेता भी यहां पर मौजूद हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है और ये तैयारी की जा रही किस तरह से रणनीति आगे बनना चाहिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सदस्यता खत्म हुई, इस तरह से क्या आगे किस तरह के कांग्रेस का देख रहे हैं आप? ये कानून का राज हमारे देश में चलता है और कानून के राज में अगर इस प्रकार की चीज कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मैं कोर्ट पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उनको। देखिए वो तो एक जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत कार्रवाई हुई है कि वैसे भी कानून है दल बदल विधेयक में भी और उस तरीके से कि कानून अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा है तो उसमें सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो पहले भी ऐसी परंपरा रही, जिनको 2 वर्ष की सजा हुई उनकी सजा। आगे जिस तरह से अब एक्शन हो रहा है, कोर्ट के फैसला डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, आगे कांग्रेस के लिए किस तरह से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं? तो कांग्रेस के लोगों को तय करना है कि देखें किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजाय इसके कि लगातार बहिष्कार और लगातार यहाँ पर संसदीय कार्य में विधान डालने से अच्छा रहे कि मिलजुल करके बैठ करके काम करें और अपना जो विपक्ष का काम है आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन हंगामा करने से तो कोई हल नहीं निकलता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, लोकसभा से आयोग घोषित हो चुके हैं, सदस्यता रद्द हो चुकी है राहुल गांधी की, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप उन पर हमने लगाए और लगातार जो लोगों के विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप हमने लगाया, जो विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने हेतु उनको प्रताड़ित करने का आरोप हमने लगाए, वो आज सही साबित हुए हैं और साबित हो ये किया है। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में हम इसमें लड़ेंगे, पूरा ताकत के साथ लड़ेंगे और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र सरकार है इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। मोदी सरकार की रवैया लगातार नहीं चल सकता, जो इन्होंने करना था बीजेपी कह रही है तो ये कानूनी कार्रवाई हुई है, जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि किसी भी केस में अगर किसी भी सदस्य को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कोई पहली बार तो हुआ नहीं ऐसा राहुल गांधी के किसी सदस्य के खिलाफ, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए हम तो एक बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति एक मात्र गरीब की आवाज उठा रहा है, गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, उस आदमी के मामले को लेकर के इतनी जल्दबाजी में, जबकि सेंटेंस सस्पेंड है, उनके पास कानूनी जो है एक रेमेडी है, कानून के समक्ष जाने के रेमेडी प्राप्त करने का उनके पास अवसर है, उसको क्यों आपने सबसे आनंद फानंद में की? केवल और केवल इसलिए कि अडानी के मुद्दे पर जो इनका जो मिली भगत है केंद्र सरकार की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमसे जुड़ने के लिए। उनका कहना है कि जिस तरह से जनता की आवाज को उठाया जा रहा था, इस वजह से सच बोलने की सजा राहुल गांधी को मिली। राहुल गांधी as like Abhimanyu, 4 corners they are cornering with conspiracy once they sent. तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कानूनी तौर पर हुई है, कानूनी कार्रवाई के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है लोकसभा से। सचिन हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं और हल्ला बोल कांग्रेस का वहां पर देखने को मिला है, राजभवन का घेराव किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के कोने कोने से तमाम विधायक कांग्रेस के मौजूद हैं, बड़े नेता भी मौजूद है। सचिन, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? चूंकि एक बहुत बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए न सिर्फ बल्कि कांग्रेस के लिए भी, उनका फेस, उनका बड़ा लीडर जिसकी लोकसभा से सदस्यता रद्द हो चुकी है। आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर के राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर के पूरे देश में लेकिन अब जो है तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि पूरी तरह से जो है मैं कहूंगा कि इससे कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश एक बार यहाँ से शुरू हो गई, बरसात है जिसकी वजह से जो भीड़ थी वो छितरा गई है। यहाँ पर जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ छुपा कांग्रेस के लिए अपने आप में
हम कह सकते हैं कि बड़ी चैलेंज की तरह से आपको रोकना चाहेंगे अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गई। अर्चना जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो फैसला लिया गया है राहुल गांधी को लेकर। खराब कर रहे हैं अपने काले कारनामों पर न डालने के लिए पार्लियामेंट में काम करते कांग्रेस से जी अर्चना, अपनी बात रखिए। जी देखिए, मेरा ये मानना है देश के जो हालात है उससे साफ बयां होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े नेता की सदस्यता को समाप्त करके आज काला अध्याय लिख दिया है। देश के इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। एक ट्रायल कोर्ट में वर्डिक्ट आता है, वो भी गुजराती लैंग्वेज में, और उस गुजराती लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे वर्बेटिम और उसकी अपील करे। उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कठपुतली की तरह मोदी जी को बात मान करके फरमान सुना दिया कि देश में काला अध्याय के रूप में दर्ज होगा। लोकतंत्र में इस तरह का काम किया जाना घोषित आपातकाल स्थिति है। आज देश में स्वतंत्रता जो है बोलने की उस पर उपहाराघात किया जा रहा है। हर आदमी को जी, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का था ना 2 साल की सजा देने का, और उसी के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने राइट का इस्तेमाल किया और फैसला सुना दिया। तो बीजेपी कह रही कि हमारा इस मसले से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो कानूनी कार्रवाई है। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपील की थी विकास कोर्ट में, उस व्यक्ति ने अपील वापस ले लिया था। वो इंतजार कर रहा था कि उनके अनुकूल कोई आ जाए। अब कोई कुछ भी बात कहे तो कंटेम्प्ट माना जाएगा कोर्ट का, लेकिन सच्चाई है कि एक नेचुरल जस्टिस भी हो रहा है जिसका आधार हमारा संविधान है। हमें अवसर दिया जाना चाहिए कि हम अपील करते उसको, और इससे क्या राजनीति की सदस्यता समाप्त कर दी। यानी आप घबराते हो, आप आवाज को दबाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आपके काले कारनामों का खुलासा करें, और ये भय और भयंकर भारतीय जनता पार्टी का ये एक ऐसा कदम है जिससे लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। अर्चना जी, लेकिन बीजेपी तो ये पूछ रही है कि आपका ये जो संग्राम है, जो ये मार्च है, ये जो आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, किसके खिलाफ है? ये तो कोर्ट का फैसला है ना, आपके पास कानूनी विकल्प है, उसको इस्तेमाल कीजिए। हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं और सारे निर्देश हमारे पास एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ऐसी क्या राजनीति के लोकसभा अध्यक्ष एक दिन भी इंतजार नहीं करते? सोची साजिश षड्यंत्र था, सोची साजिश साजिश के बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई कह रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश राहुल गांधी के खिलाफ हुई है। और देखिए, अशोक गहलोत का भी ट्वीट सामने आ गया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि तानाशाही का एक और उदाहरण है ये। कोई वक्तव्य दें उसके बारे में इस प्रकार का केस करना। तो आपकी सरकार राजस्थान में क्या राहुल गांधी के लिए आंदोलन की कोई ऐलान करने वाले हैं? पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसमें सब साथ है। इंदिरा जी के वक्त में भी इंदिरा जी को जब चुनी हुई प्रतिनिधि की सदस्यता कैंसिल की थी, पूरा देश उद्वेलित हुआ, और उसके बाद थम्बिंग मेजोरिटी से इंदिरा जी जीत कर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ये आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश, लोग दबेंगे नहीं। मीडिया में जहाँ कहीं दबाने की कोशिश, आंदोलन होता है, क्रांति होती है। सब लोग जयपुर हेलीगेट से साथ हैं उनके। ठीक है, जयपुर की आवाज महिला शक्ति। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक संग्राम सड़कों पर बचा हुआ है। राजभवन का घेराव करते हुए तमाम कांग्रेस के विधायक आप देख पा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच, और यहां पर तमाम कांग्रेस के नेताओं का सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप कि ये दमनकारी नीति है, राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश है। चूंकि राहुल गांधी सच को सामने रख रहे थे, देश के सामने रख रहे थे, और इसकी सजा राहुल गांधी को मिली है। लखवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। लखवीर, जाहिर तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये अंदेशा जताया जा रहा था, और आखिरकार 24 घंटे के अंदर ये फैसला, किस तरह के राजनीतिक हलचल वहां पर मची हुई है? जी बिल्कुल, देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है। कल जिस प्रकार से उनको कोर्ट में फैसला हुआ, जमानत उन्होंने 2 घंटे बाद डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी। क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं?
क्या देश में बोलने की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो? और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो भूपेन्द्र यादव को आप सुन रहे थे, रामलाल मीणा कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीणा जी बहुत बहुत स्वागत। जी मीणा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो फैसला लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के लिए अब जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है, अगले साल चुनाव भी है लोकसभा के। देखिए मैडम, ये सवाल लोकसभा स्पीकर के फैसले का नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने तो जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल है, साथी राजनीति में होना, एक पक्ष होना, स्वामी भक्ति का काम होना, वो स्थितियां अलग है। प्रश्न ये है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है उस क्लोज में ही। जब 7 साल की सजा होती है 325 में, तो क्या 7 साल की आजीवन सजा दी? क्या मान आने में मैक्सिमम 2 साल की सजा दी? ये जो न्यायिक प्रक्रिया का जिसके खिलाफ हम इसलिए आवाज नहीं उठा सकते कि जुडिशल कोर्ट है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान में भी इतनी मैक्सिमम सजा कभी नहीं दी गई है। इसलिए लोकसभा स्पीकर को सोच करके जब 30 दिन का समय दिया है, तो लोकसभा सेक्रेटरीट को, और चूंकि वो गवर्न होता है स्पीकर से, तो स्पीकर साहब को सोच करके इस पे निर्णय देना चाहिए था। 2 दिन या 30 दिन, बात बराबर थी। लेकिन जो माहौल देश में बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, राजनीतिक गणना पैदा करने का, एक व्यक्ति का राज लाने का जो माहौल बन रहा है, क्या हम नहीं कर सकते? हमने बहुत कहा इंदिरा गांधी चोर है, वो चोर है, चरण सिंह चोर है। कभी किसी ने केस किया क्या? जाट तो चोर होते हैं, इस तरह के शब्द है, मीणा चोर होते हैं। तो ये जो शब्दावली है, ये राजनीति में अमूमन यूज में आती है। इसके बारे में कोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित कर सकता था। रामनारायण मीणा जी, लेकिन बीजेपी कह रही है तो कानूनी कार्रवाई हुई, और आप ऐसे में सवाल करके न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ये कह करके, क्योंकि आज देखिए रात को 12 बजे जजेज के ट्रांसफर होते, कभी हुआ? हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ क्या कभी भी? 1 बजे बड़े बड़े जजों के बारे में सोचा जाता है। जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया है, जिस प्रकार से जजेज को रिटायरमेंट के बाद में प्रॉफिट ऑफ कोर्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था जी। आज जो देश के हालात बन रहे हैं वो बड़ी विचारणीय है। मैं आज से नहीं हूँ, मैं 1965 से राजनीति में, जब मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं 12 चुनाव लोकसभा पार्लियामेंट में भी रह चुका हूँ। तो मुझे सारा जितना ज्ञान है, हो सकता है मुझे कम ज्ञान हो, लेकिन उसके आधार पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देश में क्या हो रहा है। हमें सवाल इस देश को कैसे बचाना। आगे अब कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ेगी, इस पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी? हम देश के प्रजातंत्र के साथ हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ गैर प्रजातांत्रिक तरीके से इस तरह से एक्शंस जो हो रहे हैं वो निंदनीय है। हम उसका कतई समर्थन नहीं कर सकते, उसकी खिलाफत में कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि देश को बचाया जाए, क्योंकि जो माहौल बन रहा है, पूंजीपतिवाद में प्रॉपर्टी जा रही है, मृत्यु के साथ क्या हो रहा है, रेल की पटरियां बेचने की बातें हो रही है, एयरपोर्ट wake of Bharat Jodo Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then that danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is
ये बड़ी क्रूएल demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लखवीर हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके साथ सीपी जोशी जो कि हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो भी मौजूद हैं। लखवीर, जाहिर तौर पर सीपी जोशी यही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी एक सम्मानित नेता राजनीतिक जीवन जीता है तो सोच समझ के बयान देना चाहिए था। चाहे लंदन में उनका बयान ले लीजिए, चाहे मोदी सरनेम को लेकर बयान दीजिए, तो जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उसके बाद उसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। अब आगे आपको क्या लग रहा है, किस तरह का राजनीतिक संग्राम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका, राहुल गांधी के बयानों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर निशाना साध देती है। अभी राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान देते तो न केवल उनकी पार्टी का बल्कि वो देश का मखौल उड़ाने का काम करते हैं। न केवल उन्होंने देश की धरती पर इस प्रकार के बयान दिए बल्कि विदेशी सरजमी पर जब वो गए तब भी उन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया, लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया। और जिस प्रकार से ये जो बयान दिया जिसमें कि मोदी को टारगेट किया, मोदी सरनेम को टारगेट किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ओबीसी समाज का अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो तय था कि कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खारिज हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस के तमाम आला नेता लगा रहे हैं कि तानाशाही देश में हो रही है, तो वो सरासर गलत है। ये सीपी जोशी का बड़ा बयान है कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप है। अब चाहे वो प्रदर्शन करें, चाहे वो बीजेपी को तानाशाह बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाही तो इंदिरा गांधी के समय थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब थी जब प्रदेश की सरकारों को अपदस्थ कर दिया जाता था, गैर कांग्रेस की सरकारों को। तानाशाही तब क्या कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आती थी? इन पर भी गौर करना होगा, इन पर भी देखना होगा। हालांकि जहां तक बात यह है कि अब ये राजनीतिक संग्राम कितना बड़ा जाता है, तो साफ जाहिर है प्रियंका कि अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने वाली है। न केवल ये केरल के वायनाड तक सीमित रहेगा बल्कि तमाम प्रदेशों में पीसीसी अध्यक्षों के या सीएलपी लीडर्स के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो जिला स्तरों तक बड़ा आंदोलन करेगी। आज शाम को एक बड़ी आपातकाल बैठक तमाम सीएलपी लीडर्स और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों की दिल्ली में बुलाई गई है। कुछ अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स जो दिल्ली नहीं आ पाएंगे वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा फैसला, इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं देश भर में आम जनता के बीच में पहुंचकर बड़े प्रदर्शन करेंगे। मौन प्रदर्शन भी हो सकते हैं, धरने भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में शाम को बैठक करेंगे और तमाम रणनीति कोशिश कांग्रेस करेगी। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये कानूनी कार्रवाई है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। न्याय प्रक्रिया पर सवाल एक तरीके से कांग्रेस ऐसा करके उठा रही है। आपको रोकना चाहेंगे लखवीर, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं राम नारायण मीणा, और सीधे एक बार फिर उनका रुख करते हैं। मीणा जी, चूंकि यहाँ पर बीजेपी यही कह रही है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप राजनीतिक जीवन अगर जी रहे हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के फेस हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। चाहे आप लंदन में इस तरीके का बयान दे देते हैं जो देश का अपमान करने का काम करता है, यहाँ पर मोदी सरनेम को आप सीधे बदनाम करते हैं, ओबीसी का आपने एक तरीके से अपमान किया। अब तो बीजेपी ये कहना शुरू कर चुकी है, तो उनका यही कहना है जैसा आप करेंगे वैसे ही भरेंगे ना। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा है। देश की जो परिस्थितियां बन रही है आप भी सोच लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने पहले भी अर्ज किया, प्रजातंत्र को खत्म करने का है। रूल देश में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे, तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। राहुल गांधी पार्लियामेंट करती है
I think this action by the Parliament has been, action by the government has been very vindictive, and it is extremely shameful and sad day for Indian democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across. प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि लोकतंत्र के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, अशुभ संकेत हैं और एक तरीके से विपक्षी दबाव, जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश। रामनारायण मीणा जी, यहाँ पर विपक्ष का भी आप लोगों को साथ मिल रहा है। कल अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी, आज प्रियंका चतुर्वेदी भी कुछ ऐसे ही कहती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सब पूरा देश एक साथ है। जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं वो सब इस लाइन को बीजेपी के रूल में जो हो रहा है उसको कंडेम करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने में कंधे से कंधा मिला करके पूरे देश की जनता चलेगी। जी, लेकिन रामनारायण मीणा जी, चूंकि अब ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है, अगले साल चुनाव है 2024 में, अगर आप कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे तो उसमें भी वक्त लगेगा। तब तक एक संसद जैसा महत्वपूर्ण जो मंच राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे आवाम की आवाज को वहां बुलंद करने के लिए, उनसे जुड़े मुद्दे उठाने के लिए, वो अब मिस करेंगे। यानी कांग्रेस एक बहुत बड़ा जो मंच है वो खोने जा रही है। ऐसा नहीं है, संसद देश को प्रतिनिधित्व करती है, देश है, पूरा भारतवर्ष देश है और देश की जनता समझदार है। राहुल गांधी जहां बोलेंगे, जो भी जहां बोलेगा वहां से पूरी आवाज सुनी जाती है। आज की तारीख में वो पुराने समय नहीं है। तो आज पूरा सोशल मीडिया है, टेलीविजन से, हालांकि जिस प्रकार से टेलीविजन के चैनल्स को जिस प्रकार से गवर्न करने की कोशिश कर रही है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की शासन भारत सरकार, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा तो अर्ज करना ये है कि देश की जनता चाहती है कि इस तरह का प्रजातंत्र खत्म हो और सही प्रजातंत्र आए, वास्तव में सही मायने में। रामनारायण मीणा जी, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी कह रही है कि देश की जनता को अपमानित करने का काम किया था, देश को अपमानित करने का काम करते ही नहीं किया। पहले से हमला कह रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी। जो बेरोजगारी बढ़ा रहा है व्यक्ति, जो देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में दे रहा है, जो एयरपोर्ट तक सेठों को दे रहा है और जो सारे रास्ते का निजीकरण के हाथ में दे रहा है, उसके खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ बोलना है। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, कभी किसी ने कुछ कहा? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी में, आदरणीय नरेंद्र मोदी में आप बराबर का संतुलन कर लीजिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि देश की जनता को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि देश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, निंदनीय है, कंडेमेबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से तानाशाही का उदाहरण है जो आज राहुल गांधी के साथ हुआ है? जी बिल्कुल, इससे बड़ा तानाशाही का कोई रूप नहीं हो सकता देश में। जी, आज इंदिरा गांधी को भी याद किया जा रहा है। राहुल गांधी का जो केस सामने आया उसको लेकर गहलोत भी याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी को, कांग्रेस भी कह रही है जिस तरह से राजनीतिक लाभ मिला था 1977 में उनके साथ, जो 78 में वो किस तरीके से सामने आई, मुखर हुई, और तो क्या कुछ ऐसा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए भी, या फिर नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता जरूरत पड़ेगी तो वही काम करेगी जिससे प्रजातंत्र बचाया जा सके, देश का नाक कटने से देश की सीना ऊंचा करने में जो हो सके उसी के साथ। राजभवन का घेराव भी आज आप लोग कर रहे हैं जयपुर के अंदर, आगे अब इस लड़ाई को कैसे आप जी रखे अपनी बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामनारायण मीणा जी हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो राजभवन का घेराव करने के लिए प्रदर्शन में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ये एक लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। आज जिस तरह का फैसला लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया गया, उनका कहना था कि बहुत सारा वक्त लोकसभा अध्यक्ष के पास मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे के अंदर ये फैसला बताता है कि एक तरीके से मनमानी की गई है और एक तरह से साजिश की गई है। सचिन हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चूंकि आप देखिए, दिल्ली से लेकर जयपुर तक संग्राम मचा हुआ है। राजभवन का घेराव का ऐलान पहले ही कांग्रेस की तरफ से किया गया था, तमाम विधायक मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज सचिन जो मौसम है वो भी कांग्रेस का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? अभी कहां पर मार्च पहुंचा है? आगे क्या रणनीति? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बिल्कुल, देखिए अभी सिविल लाइन फाटक पे मैं मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है, सभी नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राजभवन घेराव का ये कार्यक्रम जो है
वो रखा गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए पूरी कैबिनेट यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पे पहुंच गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास है, महेश जोशी है, शकुंतला रावत है, इसके अलावा बीडी कल्ला है, धर्मेंद्र राठौड़ है, आरजेडी के चेयरमैन है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम जो बड़े नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के और सरकार के, जो असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है? अच्छा, जा गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे जो कह रहे कि गंभीर मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। दरअसल यहां पर विपक्ष भी एक तरीके से राहुल गांधी के मामले को लेकर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। सचिन का हम रुख करते हैं जो कि जयपुर में सिविल लाइंस में वहां पर मार्च चल रहा है, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी वहां पर मौजूद है। बताइए सचिन, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और आगे किस तरीके से मार्च बढ़ेगा? देखिए सिविल लाइन पर अभी थोड़ी पहले हमने तस्वीरें दिखाई हैं। तो राजस्थान में जितने भी जयपुर में समय नेता मौजूद हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सिविल लाइन फाटक पर राजभवन घेराव की तस्वीरें जो हैं वो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। कुछ देर बाद में ये बैरिकेडिंग जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और राजभवन घेराव के लिए मंच यहाँ पे तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की जो तानाशाही नीति और भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ इस तरह की जो स्लोगन यहाँ पे दिए गए हैं, ये कार्यक्रम देखिए पहले से तय था कि आज यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी के समर्थन में ये दिखाया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से नेता यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। देखिए मंत्री महेश जोशी जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो चीफ है, गोविंद सिंह डोटासरा वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये राजभवन घेराव के लिए एक मंच यहाँ पे सचिन, हमें प्रदेश प्रभारी रंधावा की तस्वीर तो पोस्टर में नजर आ रही है, क्या उनकी मौजूदगी वहां पर है या फिर कितनी देर में वो पहुंचेंगे? देखिए करीबन 5 मिनट के अंदर जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उन्हीं का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आधी से ज्यादा कैबिनेट इस समय आ चुकी है। ये जो आप रास्ता सामने देख पा रहे हैं यहीं से जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा जो डोटासरा है उनके साथ आएंगे और उसके कुछ देर बाद और संभवतः साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद में और यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जाएगा और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला भी जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार किया जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश प्रभारी। जी सचिन, चूंकि आप खुद यहाँ मार्च में मौजूद है और आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे ये मार्च अब कूच करेगा राजभवन की तरफ। जाहिर तौर पर चूंकि आज का ये दिन बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए हो जाता है, पहले संग्राम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी, हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुका था, लेकिन अब इस बीच ये बड़ी खबर आ गई कि लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है राहुल गांधी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक आक्रामक रुख भी देखने को मिल रहा होगा कांग्रेस के नेताओं के बीच में। अगर यहाँ पर पॉसिबल हो तो जरा कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, इस बड़ी खबर को वो किस तरह से देख रहे हैं। चूंकि आने वाले वक्त में अब 1 साल का ही वक्त बचा है, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस कैसे तैयार करेगी अपने आप को, अपने बिना बड़े फेस बड़े चेहरे के बिना? राहुल गांधी अब वो मंच इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लोकसभा का।
बिल्कुल, देखिए पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि शायद ये डोटासरा जो है वो कुछ देर में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पहली प्रतिक्रिया उनकी आती है। और उनके साथ में प्रदेश प्रभारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा तस्वीरों में, और साथ में सुखजिंदर सिंह रंधावा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और उन्हीं से बात करने की जो है कोशिश यहाँ पर की जाएगी। किस तरह से उनका पहली वक्तव्य है, पहला वक्तव्य जो है विधायक गंगा देवी जी को वो आए और समझ गए। विधायक गंगा देवी तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आपने देखा और यहाँ पर रंधावा को भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं वो। पीछे रख लो भाई, चेहरा तो दिखने दो। और दूसरा मोदी तीसरा गलत होती है। इन आदमियों को बार आवाज ही तो चाहिए यार, आवाज ही तो दिया है। और उनका मैंने सुना है कि वहाँ उनको लीडरशिप भी मिल रही है। उनको देश को लूटकर जो देश का पैसा लेकर चलेंगे उनको बचाने के लिए तो मोदी साहब और बीजेपी काम कर रही है। जो देश का पैसा लूटने वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। और ऐसा मैं देख रहा हूं कि जब अंग्रेजों के टाइम में जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलता था उसके लिए जेल और घर में बंद कर देना, वैसे ही आज चल रहा है, जिसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन क्या टेक्निकली रूप से सही है एक जनप्रतिनिधि को हटाना? देखिए, जब आजादी देश की आजादी के लिए हमारे लीडरों ने जो संग्राम स्टार्ट किया था, किसी को नहीं पता था कि देश आजाद होगा। अब इन मोदी और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इसमें कोई भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, पर हमारी जंग जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों का, जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनको हम नंगा भी करेंगे, सामने लोगों के सामने लेकर आएंगे। और इलेक्शन हमारे लिए मायने नहीं रखती। जिनके खून में देशभक्तियों के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए। 2 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कांग्रेस कमजोर नहीं होगी सर? बिल्कुल कोई कमजोर नहीं होगी, कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। आपको एक बात मैं बता दूं, 77 में जब इन जनता गवर्नमेंट में उस टाइम भी बीजेपी थी, उस टाइम जब इंदिरा गांधी को अंदर भी दिया था और उनकी मेंबरशिप भी खत्म की थी, कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकली थी। पूरा जाएंगे। प्रदेश प्रभारी डोटासरा भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आक्रोश लगातार कांग्रेस नेताओं के बीच में, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जंग जारी रहेगी और जो सच को सामने लाता है, जो आवाम की आवाज को बुलंद करता है, उसके खिलाफ ये दमनकारी नीति सरकार अपना रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंट